अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स या अहलुल कुरान व खासा, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है खैरियत आफियत से होंगे, ईमान और सेहत में बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामती से आफियत से रखे और दीन के काम में कुरान के साथ जुड़े हुए रखे, आमीन। आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 29 इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद कल हमारा नेक्स्ट रुकू शुरू होगा और उसके बाद इंसान की तख्लीक का जिक्र होगा। तो आज हम बहुत ही प्यारी आयत है हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस सीन का सुकून और सीटी, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के ऊपर हमेशा खड़ा जबर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु हा का मखरज अपनी जगह पर, हुवल्लज़ी, और ज़ाल क्या है? हरूफे मद्दा है, या मद्दा है। और इसमें जो ग्रीन लेटर हैं वो हैवी हैं और उनको हमने हैवी करना है। जो रेड लेटर है वो मद उसमें गुन्ना करना है और इस आयत में इख्फा नहीं है। ठीक है, तो जो गुन्ना वाले लेटर है उसका प्रॉपर गुन्ना हो और जो हैवी लेटर है उनको हमने हैवी करना है और जो मद लेटर है उनकी हरकत भी कंप्लीट करनी है। हुवल्लज़ी, जी टू हरकत, हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी खलक़, खलक़, सेम टाइम देना है। देखो, खा को जबर है, साथ अलिफ नहीं है, लाम को जबर है, साथ अलिफ नहीं है, क़ाफ को जबर है, साथ अलिफ नहीं है। सिर्फ सिंपल हरकत है सबको, तो सेम टाइम देंगे। खलक़, किसी भी लेटर को हैवी नहीं करना। जैसे मैं कहूँ खलक़, तो देखें खा ज्यादा है, लंबा हुआ, हालांकि वो ये मद लेटर नहीं है। अक्सर मिस्टेक क्या आती है? खलक़, लास्ट लेटर लंबा हो गया, तो खा और लाम और क़ा तीनों को सेम हरकत है तो सेम टाइमिंग होगी। खलक़, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, मीम साकिन के बाद फिर मीम। तो जब ये रूल आएगा तो मीम का मीम के साथ इदगाम होगा, दोनों मीम एक ही बन जाएंगे और दो हरकत का हम इसको होल्डिंग टाइम देंगे। लकुम, अब मीम की हरकत हमने दो करनी है क्योंकि मीम को जबर के साथ अलिफ है। मीम यहाँ पर अलिफ मद्दा है। ठीक है, मीम यहाँ पर अलिफ मद्दा है। पहले तो टू हरकत का होल्ड करेंगे और फिर मीम का दो हरकत का टाइम कंप्लीट करेंगे। लकुम खलक़ लकुम फिल अर्दी, फिल अर्दी, इसमें और दौद दोनों हैवी हैं। फिल, लाम को सुकून से, फिल आर में जो हमजा है उसको एक्टिव रखना है। ये भी अक्सर मिस्टेक आती है कि हमजा लूज हो जाता है, ऐसे साइलेंट हो जाता है। फिल
फिलर नहीं बोलेंगे, फिल अर अर का जो आ साउंड है उसको एक्टिव रखना है। फिल अर दी, फिल दी, फिल दी। फिल में लाम का सुकून, रॉ में रॉ का सुकून और फिर दो दीर दी। फिल दी, फिल दी। फी फा यहाँ पर या मदिया हो सकता था अगर या पर साकिन का साइन होता तो, लेकिन फा ने डायरेक्ट लाम से मिल जाना है तो यहाँ फा की सिंगल हरकत है। फिल अर्दी जमी, मीम को क्या है, मीम को जेर के साथ या भी है तो यहाँ पर मीम या मद्दा है। मीम को यहाँ 2 हरकत का टाइम देंगे। जमी अन है, लेकिन यहाँ पर हमने वक्फ करना है तो जमी अन से बन जाएगा जमी गले के बिल्कुल सेंटर से हाथ रखें, फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर दें। जमीआ। तो इतने पोर्शन को देखते हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। सुम्मा, अब देखें सुम्मा सा को पेश है, लेकिन सा में हमने सीन जैसी सीटी नहीं डालनी, सा सीन आगे आ रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस। सा को पढ़ेंगे हम सु, सा पे सु, सुम्मस। देखें सा कैसे पढ़ेंगे और सीन की सीटी कैसे आएगी, और सीन यहाँ पर साकिन भी है तो इसका सुकून क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर से सुम्मस्तवा, सुम्मस्तवा, सुम्मस्तवा इलस। मस्तवा, वाव को खड़े जबर के ऊपर मद भी है, उसका टाइम देंगे। सुम्मस्तवा ई, हमजा जेर ई की जेर को क्लियर करेंगे। ई इलस्समा, मीम के ऊपर मद नजर आ रहा है, ये भी 5 हरकत का टाइम करेंगे। 2 मद आ गई हैं एक साथ। सुम्मस्तवा इलस्समाई। ई जहां पर भी हमजा आता है माइंड में रखिए कि इसको एक्टिव साउंड देनी है अपने मखरज पर। हमने कल इसका मखरज देखा था, तो इसको अपने मखरज पर रखकर इस तरह से इसकी साउंड को क्लियर करें। फसवा, सीन की सीटी, फसवा नहीं, फा का फा सवा, वाव पर तशदीद है तो सवा, हुन्ना, बस ना टाइम देंगे, ना नहीं इसको करेंगे। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था लाकुम मा, तो मीम के साथ अलिफ था ना, इसलिए हमने उसको मा कहा था, लेकिन नून के साथ अलिफ नहीं है, इसको ना। फसवाहुन
إلى السماء فسواهن سبع पा का कलकला ऐसे ही रखना है सब 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 समावातिन सीन जबर सा मीम खड़ा जबर मा मीम को खड़ा जबर वाव खड़ा जबर वाव को खड़ा जबर जब सीन की सिंगल हरकत रहेगी जैसे ऊपर पर भी हमने पढ़ा खलाक़ तो सिर्फ जबर था तो सिंपल हरकत थी और यहाँ सीन को भी सिंपल हरकत है और मीम खड़ा जबर मा वाव खड़ा जबर वा दोनों को खड़ी हरकत है तो दोनों को डबल हरकत सेम टाइम के साथ होगी कैसे देखिए सा मा वा दोनों को सेम टाइम करें मा वा मावातिन और जब हमने यहाँ पर वक्फ करना है ऊपर आपको तो स्टॉप लगा हुआ नजर आ रहा है ये हम वक्फ करेंगे और ता की दोनों हरकत खत्म करके ता को साकिन करेंगे तो समावातिन से बन जाएगा समावात और ता जब साकिन होता है तो ऐसी साउंड देता है सबअ समावात सबअ समावात सबअ समावात सबअ समावात फसव्वाहुन्ना सबअ समावात ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو स्टार्ट में हमने पढ़ा था हुआ और यहाँ पहले वाव भी आ गया हुआ तीनों को सिंपल हरकत है सेम टाइम के साथ सिंपल हरकत होगी हुआ बिकुल्ली लाम को तशदीद है तशदीद वाले लेटर को हमने थोड़ा सा होल्ड करना होता है मीम और नून के तशदीद को 2 हरकत का होल्ड है लेकिन बाकी में थोड़ा सा होल्ड ऐसे बिकुल्ली शैइन यहाँ पर शैइन हमजा 2 ज़ेर इन है तनवीन के का जो नून साउंड आ रहा है उसके बाद आइन है तो यहाँ पर इजहार करेंगे हम इजहार हमने कल परसों पढ़ लिया है शैइन अलीम शैइन ये हमजा है और साथ ही आइन आ गया हमजा के लिए आप चेस्ट पे हाथ रखेंगे गले के नेक के बिल्कुल साथ नीचे शैइन इन हमजा को यहाँ पर फिक्स करेंगे और आलिम के आइन को गले के बिल्कुल सेंटर में फिंगर रखेंगे आलिम आइन जबर आ आलिम आलिम वहुवा बिकुल्ली शैइन आलिम और मीम को भी हम यहाँ पर साकिन कर देंगे क्योंकि हम रुक रहे हैं वक्फ की सूरत में लास्ट लेटर साकिन हो जाता है ठीक है तो ये हमारा ये आयत तजवीद आज इतनी ही हम रखेंगे इसको देख लेते हैं फिर आप इसकी तफसीर भी मैं आपको सेंड करूंगी तो आप वो भी सुने जो मैं सेंड करती हूँ अगर वो आप नहीं सुनना चाहते वो काफी लंबी है तो आप अपनी मर्जी से कहीं से भी तफसीर सुन सकते हैं इसकी ठीक है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो आयत मैंने तजवीद से पढ़ी है जब उसको तफसीर से पढ़ेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम अपने लिए उसमें से अमल का पॉइंट लें इंशाल्लाह तो इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं वहुवल्लज़ी
अल्लाह वही है, खलक़ा जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा जो कुछ, फिल अर्दी ज़मीन में है, जमीआ सब का सब। यानी अल्लाह वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सब का सब तुम्हारे लिए पैदा किया है। क्या बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं जमीआ सब, यानी जो कुछ ज़मीन में है सब का सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया है। और देखें इंसान को कितनी फजीलत दी है कि सब तुम्हारे लिए है, लेकिन इस्तेमाल ऐसे करना है जिस तरह से अल्लाह ताला ने बताया है। जिस तरह कहें कि ये गाड़ी आपको दी है लेकिन आप सिर्फ इस एरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस तरह से भी आप अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि इंसान के लिए सब कुछ, ज़मीन में जो कुछ है सब इंसान के ज़रूरत के लिए पैदा किया गया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब का सब। तो आप हम सोचें कि ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं, अब माइंड में लाएं, सब इंसान को सर्व कर रही हैं। ज़मीन में जो चीज़ें उगती हैं, सब पौधे, फल, फूल, सब्जी, जो भी आपके माइंड में आ सकता है सब इंसान के लिए है। जानवर हैं वो भी इंसान को सर्व करते हैं। पानी है, ज़मीन है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से एक फ़ायदामंद, नफ़ामंद बना दिया है कि हम इसके ऊपर चलते फिरते खाते पीते हैं। एक जगह पे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन तुम्हारे जिंदों को भी संभालती है और तुम्हारे मुर्दों को भी संभालती है, और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब की सब इंसान को सर्व कर रही है। और इंसान से कहा गया कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं सुम्मा इस्तवा, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और फिर फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो फिर अल्लाह ताला ने बराबर 7 आसमान बना दिए। 7 आसमान अल्लाह ताला ने बना दिए, दुरुस्त करके बना दिए। लेकिन ये माइंड में रखें कि जो मुज़य्यन आसमान है वो सबसे नीचे वाला है, जो हम देखते हैं उस पे सितारे हैं, ऊपर के आसमान पे सितारे नहीं हैं। तो इसकी डिटेल आप सुने इंशाअल्लाह। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। उसको इल्म है कि अल्लाह ने किस तरह से बनाना है, किस तरह से तुम्हारी हिफाजत में देना है, और किस तरह से इन चीज़ों का यूज़ तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है और इसी तरह से इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ को हलाल किया क्योंकि वो इंसान के फ़ायदामंद है, किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से हराम किया वो भी अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तो जब इसकी तफसीर सुनेंगे, अपने अमल के लिए सुने, आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा कि सब का सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया। दुनिया की तमाम ज़मीन की चीज़ें इंसान को सर्व कर रही हैं और इंसान से तकाजा है कि वो अल्लाह की बंदगी करे। अल्लाह ताला में बेहतरीन बंदगी करने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला, पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, खलूस से इबादत करने वाला, हनीफा यकसू बना दे। जिस तरह से अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि इब्राहीम हनीफा यकसू, तो सिर्फ अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हो गए थे। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही फर्मा बरदार बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।